हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कैसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी ना कि बिना सबूत के सिर्फ क्रूरल्टी के आधार पर ही पति को तलाक मिला, वो बिना मेंटेनेंस और एलिमनी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एमपी हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। बहुत सारे पतियों को इससे हेल्प मिलेगी इस जजमेंट से, क्योंकि मोस्टली होता क्या, जब भी हमें तलाक चाहिए होता है तो यही देखा जाता है कि भाई सबूत क्या है, किस आधार पे आप तलाक ले रहे हो। नहीं भाई, क्रूरल्टी तो पत्नी के साथ की जाती है, पति के साथ कहाँ की जाती है। भले उसके पास आरोप उसको लगा दिए जाए, ऐसे ऐसे एलिगेशन कि जिसे बताना मुश्किल हो, बट सबूत है नहीं, तो कैसे तलाक मिलेगा। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक में बात करूँगी। आशा करूँगी कि आपको इस जजमेंट से हेल्प भी मिलेगी। वो पति जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से झूठे लगाए हुए केसेस पे और उनको तलाक नहीं मिल रहा है। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। मोस्टली दोस्तों जैसे होता है क्या, जब भी हस्बैंड वाइफ जो डिस्प्यूट होता है कोर्ट में जाते हैं तलाक के लिए, तो उनसे यही पूछा जाता है, ये जब तलाक की पिटीशन फाइल करते हैं तो किस आधार पर आपको तलाक चाहिए, क्या है रीज़न तलाक का। तो भाई आधार तो बता देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये है वो है, तो ऐसा नहीं। जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा, स्ट्रॉन्ग तलाक होगा और विथ एविडेंस होना चाहिए तो ठीक है। बट जाते ही ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आपको तलाक मिल जाएगा, टाइम लगेगा। पहले तो ये सोचेंगे कि भाई रिश्ता बच सकता है तो बचाया जाए, काउंसलिंग कराई जाएगी, मेडिसिन करवाई जाएगी, टाइम दिया जाएगा, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा तलाक से पहले का भी, कूलिंग पीरियड जो होता है ना, जिसमें कि रहा जाए, क्या पता दोनों का माइंड चेंज हो जाए। अब देखो, जैसे तलाक 2 तरीके के होते हैं, आपको पता है। पहला होता है कंटेस्टेड अवेयर, जिसे हम एक तरफा तलाक कहते हैं, जिसमें एक पार्टी रेडी होती है, दूसरी पार्टी रेडी नहीं होती है। चाहे वो पत्नी देना चाहती तलाक, पति नहीं चाहता, या पति चाहता है पत्नी नहीं चाहती। तो इसमें ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, इस पर सालों सालों केसेस लग जाते हैं। एंड मोमेंट में आप जब पत्नी को या पति को इतना परेशान कर देते हो ना, तो कोई ऐसा होगा रीज़न जिससे परेशान हो जाएंगे, फिर तो बोलेंगे भाई आपसी सहमति पे ही आ जाता है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल डाइवर्स। म्यूचुअल डाइवर्स में ये होता है, दोनों पार्टी रेडी होती है, ये सोचते हैं कि भाई अब हमें सालों साल चक्कर कोर्ट के काटने नहीं है, अपनी टर्म एंड कंडीशन रख देते हैं कि क्या कितना अमाउंट चाहिए मेंटेनेंस में, एलिमनी में, या बच्चा किसके पास रहेगा, क्या है सारी चीज़ें। तो उसके थे आप मान के चलो 6 महीने या ज़्यादा 1 साल के अंदर आपका हो जाएगा म्यूचुअल डाइवर्स। अब बात करते हैं जब सबूत नहीं है। जो ये मैं हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं देख लूँगी, जजमेंट मिल जाता है तो आपको शेयर कर दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में कि पत्नी ने क्या किया कि उस पर आरोप लगा दी। पहले तो पति ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी थी, फिर जब पत्नी को पता चला उसने ये आरोप लगा दी कि मेरा पति नपुंसक है। मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशन है, ऐसे भद्दे एलिगेशन लगा दिए ना कि लड़की को पीछे भागता है, शराबी है, ये वो है, मतलब बहुत ज़्यादा, जिससे मैं बता नहीं सकती। आप खुद एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मतलब जितने हो सकते हैं ना, उसके चरित्रहीन को, मतलब कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए उसने सब कुछ कर दिया उस पर, पति पे। जब एविडेंस मांगा गया तो कोई नहीं कि भाई इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लड़कियों के पीछे भागता है, ये वो सारी चीज़ें। बट प्रूफ कैसे करें? बोलने से थोड़ी ना हो जाता कि तुमने बोल दिया तो कोर्ट मान लेगी, पति को सज़ा सुना देगी और जो तुम चाह रही हो उस हिसाब से तुम्हें मेंटेनेंस या एलिमनी मिल जाएगा तलाक के बाद। सबूत कुछ मांगा गया, पत्नी वो प्रूफ कर पाई नहीं, असफल रही उसमें। कोर्ट ने ये भी देख लिया कि ये सारे जो है गलत एलिगेशन मिलाए जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर जो भी पति जिनके साथ सेम सिचुएशन हो रही है, अगर आपकी पत्नी कहीं पे भी कॉल पे, मैसेज पे या किसी रिश्तेदारों के पास कोई भी टिप्पणी आप पे करती है, किसी से भी रिलेटेड, आप नपुंसक है या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप नशेड़ी हो, जो भी है, तो आपके साथ क्रूरता हो रही है, उसी क्रूरता के आधार पे, क्रूरल्टी के ग्राउंड पे आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दो। इस केस में भी ऐसा ही हुआ इस जजमेंट में कि कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, पति को डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पत्नी है जो सिर्फ ऐसे ही कर रही हो पैसे लेने के लिए, उसको एक एलिमनी चाहिए, पैसा चाहिए। पति को मिला डिवोर्स, और वो भी बिना मेंटेनेंस के, एलिमनी के, उसको देने की पत्नी को बिल्कुल कुछ नहीं मिला। एंड टाइम तक पति लड़ता रहा, फाइट करता रहा। उस पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे, भद्दे एलिगेशन, वो सारे पता थे, वो कोई वैलिड नहीं है, कोई उनका आँख मुँह नाक कोई सिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही है। और कोर्ट को भी ये बात पता थी, और पत्नी को प्रूफ मांगा गया, वो तो कुछ दे ही नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई कहाँ से देगी जब वो सारे झूठे एलिगेशन है, झूठे आरोप लगाए जा रही है। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी हो रहा है।
आपके पास कोई भी ऐसी डिमडी आती है ना, मैसेज है, कॉल है, रिकॉर्ड है, कुछ भी हो, तो आप वेट मत करो, उसी आधार पे आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हो। हाई कोर्ट में जैसे उसको पति गया, आप भी जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये मत सोचो कि नहीं होगा, लड़ते रहो, देखना तलाक होगा। इसका भी तो हुआ बिना सबूत के, उसी आधार पे हो गया, इसका बिना सबूत पे आधार फाइनल डिसीजन हो गया कि भाई पत्नी ही इसके साथ क्रूरल्टी कर रही थी, पति नहीं कर रहा था। उसको डिवोर्स मिला, मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना एलिमनी देने की। तो ऐसा होता है। जो वो पति जिन्होंने अपने माइंड पे सोच बना ली ना, एक वो जैसे मेरे पास भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है, एलिमनी देनी पड़ती है, आप अपनी वीडियो बनाते हैं, एडवाइस देते रहते हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है। हमें पता है रियल लाइफ में क्या होता है, तो कुछ नहीं होता। ये फालतू आप बकवास करते हैं, बस आपने अपनी माइंड में ना नेगेटिविटी भर रखी है। वीडियो देखने से, कमेंट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व जब होगी जब आप फाइट करेंगे, लड़ेंगे केस में, एंड टाइम तक लड़ेंगे, बिना डरे, बिना टेंशन लिए। पत्नी को आपको टेंशन देनी है, क्योंकि पता है वो आपको दुख दे रही है, आप नहीं दे रहे हो। हाँ, जिन पत्नियों के साथ सच में अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ सच में वो पति परेशान कर रहे हैं, ससुराल परेशान कर रहे हैं, वो तो कोर्ट में जाती नहीं है। वो क्या करती है, बस वो भी आप लोगों की तरह कमेंट देके, वीडियो में देख देख के लोगों को चले जाते हैं। तो उससे आप लोगों की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। उसके लिए आपको अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आप पे अत्याचार हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए, लड़िए, एंड टाइम तक लड़िए। क्यों ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो? क्यों ऐसी आपको हस्बैंड, क्यों ऐसे आपको हस्बैंड चाहिए, क्यों ऐसी वाइफ चाहिए कि निभाना हो गया इसलिए आपको साथ निभाना है? यार आप दूसरा एक चांस दो अपनी लाइफ में, अलग रहो, उस रिश्ते को छोड़ो। क्यों ज़बरदस्ती बनना है आपको उस रिश्ते में? तो बहुत सारे हैं, तलाक भी नहीं होता तो अलग होने के भी बहुत सारे कारण हैं। सेक्शन 10 का केस कर दो, जुडिशियल सेपरेशन ले लो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाके आर्टिकल 142 के पास उसकी पावर्स होती है, इर्रेटिबल हो, जैसे हम ब्रेक डाउन मैरिज करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी खत्म कर सकता है। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हम बहुत सालों सालों से अलग रह रहे हैं, अब शादी वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ शादी का वर्ड है हम दोनों के बीच में। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं अलग रहने के, बहुत सारे कानूनी ऐसे तरीके हैं, बस आपको उनको जानने की ज़रूरत है और आप अप्लाई करने की ज़रूरत है। और वो मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ, और जो मैं चीज़ें बताती हूँ आपको प्रैक्टिकल होती है। हम खुद ट्राई करते हैं अपने केसेस में, और बिल्कुल लीगल होते हैं, लीगल तरीके से होते हैं। ये नहीं कि हवा में बातें बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियो मैं भी देखती हूँ, ये सारी चीज़ें देखती हूँ। लोग क्या करते हैं, थंबनेल में अलग चीज़ें लिखते हैं, वीडियो में अलग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि व्यू पाने के लिए, क्या हमें व्यू चाहिए। तो मेरा मकसद मेन व्यू पाना नहीं है, मेरा मेन मकसद है लोगों की हेल्प करना। क्योंकि जब आप, बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेट से गुजरते हैं, एक तो उन पे पत्नी ने परेशान कर रखा है, पैसे की प्रॉब्लम है, कहीं भी एडवाइस लेने जाएंगे किसी एडवोकेट से वो फीस लेंगे। तो ऑनलाइन देखो, अगर आप मुझसे भी बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, सबकी फ़ीस होती है। तो ऑनलाइन आप वीडियो देखें, मैं ये चाहती हूँ कि ऑनलाइन आप अवेयर हो, यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको कोई नहीं मिल रहे, फ्री में एडवाइस मिल रही है, अच्छी एडवाइस मिल रही है, वो आप एक्सेप्ट करो, अपने केस में इम्प्लीमेंट करो। और डिटेल में जाना है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत देखो कुछ पाने के लिए खर्च करना पड़ेगा, अब इतना भी नहीं है। जहाँ आप 1000 चक्कर पुलिस वाले को दे रहे हो, एडवोकेट को दे रहे हो, ये सारी चीज़ें दे रहे हो, वहाँ पैसे खर्च करो जहाँ से आपको बेनिफिट मिले। सोच समझ के 10 लोगों की एडवाइस लो, बट मानो उसकी जो आपको लगता है कि सही है। तो ये चीज़ें हो, केस के और डिटेल्स में आपको अच्छे से हेल्प चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आपको पूरी सर्टिफिकेशन दी जाएगी, प्रॉपर एडवाइस दी जाएगी। फेस टू फेस मिलना है तो मेरा दिल्ली में है, मैं बाकी आउट ऑफ दिल्ली कॉल पे ही आप एडवाइस ले सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। इस जजमेंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगी, पढ़ लीजिएगा, और आई होप आप अपने केस के फैक्ट के अनुसार इसे यूज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।